क्या आप क्लास 10th के केसी सिन्हा पब्लिकेशन से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का हल देखना चाहते हैं? तो एकदम सही वीडियो पे आए हो। क्लास 10th के केसी सिन्हा पब्लिकेशन से ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन देखेंगे इस क्वेश्चन में, और सभी क्वेश्चंस को बड़े ही प्यारे तरीके से बिना थ्योरी के, मतलब बिना कोई थ्योरी, बिना कोई कंसेप्ट पढ़े हुए हर एक क्वेश्चन में ही हम आपको सारे डाउट्स को क्लियर करा देंगे। सभी क्वेश्चन के लिए क्या चीज हमें जरूरी है, क्या चीज हमें जरूरी नहीं है। तो एकदम सही वीडियो पे आए हो। वीडियो में एकदम एंड तक बने रहना। हर क्वेश्चन के साथ आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाई, अगर चैनल पे आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो चलो आज का अपना सेशन शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से समझना शुरू करेंगे और सभी चीजों को बड़े ही प्यारे तरीके से सीखेंगे। तो चलिए आइए, त्रिकोणमिति में आप लोग कुछ नहीं जानते हो, हम आपको बताते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, चैप्टर का नाम ही है त्रिकोणमिति, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है? सर्वसमीकाएं। और सर्वसमीका सुनकर के नाम बहुत भारी लग रहा होगा ना। सर्वसमीका का मतलब होता है जो फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी सबको सर्वसमीका कहा जाता है। उसको कॉमन भाषा हम लोग कहते हैं कि फॉर्मूला। फॉर्मूला हम लोग याद कर रहे हैं, तो वो फॉर्मूला नहीं है, सर्वसमीका होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, यहाँ क्वेश्चन में ये चीज कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन सी साइन ए, कॉस सी कॉस ए, टेन सी टेन ए, ये चीज हमसे पूछ रहा है। चलो एक चीज हम आपको बताते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग को केवल 6 चीज के बारे में पढ़ना है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, वो केवल 6 होते हैं। साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक, यही होता है। आपको लिख देता हूं मैं। त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ना, कौन कौन से होंगे? केवल 6 होंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या वो है? केवल 6 वो है, जिसमें कि पहला है अपने पास साइन, ठीक है, दूसरा है अपने पास कॉस, तीसरा है अपने पास टेन, और यही तीन वो फॉर्मूला के ऑपोजिट, मतलब इसका उल्टा। उल्टा है, टेन का उल्टा हो गया कॉट, कॉस का उल्टा हो गया सेक, और सेक का उल्टा हो गया क्या चीज? कॉसेक। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम आपको 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो अनुपात आपको हम बताएंगे, रेशियो अनुपात, रेशियो का मतलब अनुपात, और ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, मतलब इसका वैल्यू भी किसी अनुपात के बराबर होगा। तो देखना हमेशा कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होगा ना, वो अकेले अधूरा है। इसको चाहिए एक साथी, जो कि इसका साथी कौन सा होता है? एंगल होता है। इसके साथ कोई कोण आपको रखना पड़ेगा साथ में। तो इसके साथ कोई एंगल हम एक्स या थीटा बीटा गामा कुछ भी रख सकते हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये हमने रख दिया। अब एक चीज हमेशा याद रखना, दुनिया में जो भी चीज है उसका उल्टा भी तो है ना। जैसे देख लो, दिन है, दिन का उल्टा क्या है? रात है, यही ना है। और जैसे संख्या में अगर हम बात करेंगे, संख्या में अगर हम कहते हैं दो, तो दो का व्युत्क्रम मतलब उल्टा क्या मिलेगा? दो का उल्टा होता है 1/2, पलट दो उसको, यही ना उसका उल्टा होता है। तो ऐसे ही साइन है, अगर 6 कोई त्रिकोणमितीय अनुपात है तो हर किसी का कोई ना कोई उल्टा होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये सीखेंगे, और ये चीज आपको याद रखना है कि साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा है, व्युत्क्रम है। ठीक है, कॉस, कॉस और सेक क्या है? एक दूसरे का व्युत्क्रम है, ये हमेशा याद रखना। और ये टेन और कॉट एक दूसरे का व्युत्क्रम है। फॉर्मूला याद करने के लिए बहुत सारे टीचर आप लोगों को बताते होंगे कि 6 फॉर्मूला यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन हम हैं जो आपको बताएंगे केवल 3 फॉर्मूला आप याद करो, और बाकी आप याद रखो कि कौन किसका उल्टा है। इससे अगर ट्रिगोनोमेट्रिक में टोटल अगर 80 फॉर्मूला भी बनता है ना, तो आपको मात्र 10 फॉर्मूला याद करना होगा, बाकी 80 फॉर्मूला को आप ऐसे ही चुटकी में गर्दा उड़ाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कम से कम फॉर्मूला कैसे याद करना है। आपको याद रखना है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये होगा लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, लंब बट्टा कर्ण, और ये सब होता क्या है सो भी हम आपको अभी बताएंगे। कॉस थीटा होगा अपने पास क्या चीज? आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण अगर हिंदी मीडियम से आप पढ़ते हो तो। और टेन थीटा क्या होगा? लंब बट्टा आधार। बस ये 3 वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सा फॉर्मूला हमने बताया आपको? साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बट्टा आधार। इसको याद करने का एक तरीका भी है, लाल कक्का करके। तो वो लोग आप मतलब बहुत सारे वीडियोस में देखे भी होंगे, बहुत सारे टीचर आप लोगों को ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ाए होंगे। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, वो तरीका एक बस हंसने हंसाने का खेल है एक तरीके से, लेकिन आपको याद करना ही पड़ेगा। आप 3 फॉर्मूला याद कर लो। साइन थीटा याद रखो लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टा आधार, ये याद रखो। और उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि साइन का उल्टा कौन है? कॉसेक, कॉस का उल्टा कौन है? सेक, और टेन का उल्टा कौन है? कॉट। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, ये चीज याद कर लेना। ठीक है, हम तीर एरो लगा दिए कि किसका उल्टा कौन है, और ये चीज आपको आगे के फॉर्मूलाज में भी जरूरी पड़ेंगे। आगे भी हम चलते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तो उसको आगे हम कैसे इन चीजों को रिलेट करते हैं, ये चीज हम बताएंगे प्यारे तरीके से। ठीक है, तो वीडियो में एकदम एंड तक बने रहना। हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर, अब जैसे हम कॉट थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो कॉट किसका उल्टा है भाई? टेन का। तो टेन का वैल्यू को क्या होता है? रेशियो क्या होता है? लंब बट्टा आधार। तो उल्टा है तो उल्टा कर दो इसका। तो कॉट थीटा का निकालना होगा, तो ये क्या हो जाएगा? आधार बट्टा लंब।
ठीक है। तो हम अगर tan का याद किए हुए हैं तो cot तो याद ही है, क्योंकि tan का उल्टा cot है। ठीक है, अगर cos ने हमने याद किया कि cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो cos का उल्टा जो होगा उसमें फॉर्मूला को भी पलट देंगे। cos का उल्टा कौन है, सेक है, तो सेक में आप फॉर्मूला को भी पलट दीजिए, क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार। हो सकता है अभी आपको याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन हम याद करने के लिए भी नहीं कहेंगे, आप बस केसी चिन्ह अगर बना रहे हो ना तो क्वेश्चन एक लाइन से बनाते जाओ बनाते जाओ। देखो वादा करते हैं, एकदम दावा ठोक के सीना ठोक के हम कहते हैं, कितना क्वेश्चन है इसमें, टोटल मिलाकर के 56 क्वेश्चन है, हाँ? टोटल मिलाकर के 56 क्वेश्चन है। अगर एक्सरसाइज 8.1 का 56 क्वेश्चन अगर आप पूरा बना लिए ना तो ये पूरा फॉर्मूला आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद करने का आपको जरूरत ही नहीं है, बोल बोल करके रटने से कोई फायदा नहीं। आप बस क्वेश्चन बनाते चलो, देख देख करके फॉर्मूला लिखना है, देख देख करके लिखो, एकदम से कोई दिक्कत नहीं, एकदम फायदा होगा। ठीक है, मैथ्स बेईमानी का चीज नहीं है, आप ईमानदारी से क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, फॉर्मूला भले ही पीछे से देख लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बनाते बनाते लिखते लिखते जो है ना दिमाग में बैठ जाएगा फॉर्मूला। अब बताइए कोसेक थीटा किसका उल्टा है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो जब साइन का उल्टा कॉसेक है तो साइन का फॉर्मूला हमने याद किया लंब बट्टा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा में लंब हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर 3 को चीज का चर्चा हुआ है, किसका, लंब का, कर्ण का, आधार का। तो लंब कर्ण आधार किस त्रिभुज में पाया जाएगा, समकोण त्रिभुज में जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे केवल और केवल ऐसा वाला त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे जिसमें केवल एगो कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। तो चूंकि आज ये अपने एक्सरसाइज का पहला क्लास है तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा कम होगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपको हम ज्यादा सिखा देंगे इसको वीडियो में। तो देखो यहाँ पर हमेशा याद रखना कि थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, हमेशा कर्ण कहलाएगा, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा भाई था महाभारत में भी। ठीक है, तो कर्ण कहलाता है सबसे बड़का भुजा जो है, ये क्या कहलाएगा, अपने पास कर्ण कहलाएगा। ये कभी भी बदलेगा नहीं, ये कभी बदलेगा नहीं, भले आपका मतलब जैसे मान लो कि बुराई के पक्ष में भी है, उसको पता है कि हम गलत हैं, लेकिन फिर भी वो बदला नहीं, एकदम दोस्ती के नाते दोस्ती के लिए एकदम जान दे बैठा। तो ये कर्ण जो है ये कभी नहीं बदलता है, ये याद रखना, कर्ण कभी बदलेगा ही नहीं, भले जान चल जाए कुछ भी चला जाए, कर्ण नहीं बदलने वाला है। लंब और आधार क्या होंगे, आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। देखो किसी किसी केस में इस भुजा को हम लंब कह देंगे, इसको आधार कह देंगे, ये तो हम सिंपल सा जानते हैं, 6, 7, 8 क्लास में बचपन में पढ़े हैं, ये हम तो जानते हैं कि जो भुजा लंबाई में खड़ा है उसको लंब कहेंगे, जो सोया हुआ है उसको आधार कहेंगे। आधार माने बेस होता है जमीन। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में ये चीज आकर के गलत हो जाता है। यहाँ पर अगर हम नीचे से देख रहे हैं तो इसके हिसाब से लंब ये हो जाएगा, अगर मान लो कि हम यहाँ पर खड़ा होकर के यहाँ से देख रहे हैं तो इसके हिसाब से लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात समझे? तो जहां पर भी जो भी एंगल है जिसके रिस्पेक्ट में हमको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना है, हम उसके सामने वाले को देखेंगे कि भाई हम खड़े हैं यहां से देख रहे हैं तो सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब। अगर ऊपर से खड़ा होकर के देख रहे हैं तो नीचे वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब। ठीक है, तो लंब होगा सामने वाला। तो अगर मान लीजिए कि ये एंगल अगर हम थीटा लेकर के चलते हैं तो उस केस में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लंब। ठीक है, और ये बन जाएगा क्या चीज, आधार। ठीक, और इसी का एक दूसरा हम केस बनाते हैं इस तरीके से, अगर मान लो कि ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये कर्ण रहेगा, ये बदलेगा नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर एंगल थीटा है, यहाँ पर से कोई देख रहा है तो इसके लिए ये हो जाएगा क्या चीज, लंब। ठीक है, ये भुजा क्या हो जाएगा, लंब। और शेष जो अंतिम में बच जाएगा वो तो क्या कहलाएगा, आधार ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको देखो यहाँ पर साइन सी भी निकालना है, साइन ए भी निकालना है, मतलब साइन का वैल्यू निकालना है, सी पर से भी देखना है और ए पर से भी देखना है, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। चलो एक बात बताओ, फॉर्मूला आप लोगों को याद हुआ कि नहीं हुआ, एकदम से हो जाना चाहिए। देखो यहाँ पर साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण और टेन थीटा लंब बट्टा आधार, याद रखना है सब चीज। तो देखो यहाँ पर ये चीज हमने बनाया, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो पहला क्वेश्चन में क्या निकालना है, साइन सी, पहला निकालना है साइन सी, दूसरा निकालना है साइन ए, यही है ना, तीसरा निकालना है कॉस सी, और उसके बाद चौथा निकालना है कॉस ए, यही है, चौथा निकालना है कॉस ए। ठीक, उसके बाद पांचवा क्या निकालना है, टेन सी, टेन सी, और छठा निकालना है टेन ए। थोड़ा अलग अलग चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भुजा जो अगर मान लीजिए कि ये शीर्ष ए था, ये बी था और ये सी था, अगर एंगल थीटा यहाँ था तो लंब ऊपर वाला आधार नीचे वाला, अगर थीटा ऊपर है तो लंब इधर वाला और आधार नीचे वाला। ठीक है, लेकिन त्रिभुज तो ऐसा ही ना है, ये भुजा भी 3 रहेगा, ये भुजा 5 रहेगा और ये नीचे वाला भुजा क्या रहेगा, 4 रहेगा, बस खाली उसका नाम चेंज हो जाएगा, आधार लंब कर्ण। ठीक है, पहला क्वेश्चन था 9 मिनट से 10 मिनट चला गया इसी क्वेश्चन को समझाने में, खैर बेसिक है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है आप लोगों को। ठीक है, तो जो भी चीज हमने बताया अभी तक समझ
में आया कि नहीं आया, आया। ठीक है, अब चलो हमको देखना है वैल्यू इसका। साइन है तो साइन के लिए तो हम जानते हैं कि लंब बट्टा कर्ण होगा, तो चलो हम लंब बट्टा कर्ण तो लिख ही लेते हैं फॉर्मूला में, लंब बट्टा कर्ण। लेकिन लंब और आधार अचर कर्ण ये हम किसके हिसाब से देखेंगे, सी के हिसाब से। तो सी एंगल पर अगर थीटा है तो इसके लिए लंब क्या है, 3 है, तो लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और कर्ण तो हमेशा एक ही रहेगा 5। ठीक है, अगर हमको साइन ए निकालना है तो साइन के लिए तो फॉर्मूला वही होगा, लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, लेकिन लंब जो होगा ए के हिसाब से होगा, ए के हिसाब से अगर ऊपर से लेंगे यहाँ से तो इसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, मतलब ये वाला लंब बन जाएगा। लंब कितना हो गया 4, और कर्ण कितना, वो तो 5 रहेगा ही। ठीक, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हो आप, जानते हो कि ये आता है आधार बटा कर्ण, यही ना होता है आधार बटा कर्ण। अब बताओ, अगर हमको कॉस में आधार बटा कर्ण निकालना है, सी के हिसाब से आधार कौन सा हो जाएगा, तो सी के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो ये वाला फिगर रहा, सी के हिसाब से चलेंगे तो ये तो लंब है, तो आधार क्या होगा 4, तो इसके लिए हो जाएगा 4, और कर्ण तो हमेशा सेम ही रहेगा 5। अगर ए के हिसाब से चले तो भी तो फॉर्मूला तो कॉस का वही होगा, आधार बट्टा कर्ण, यही ना होगा। और कॉस ए के मुताबिक आपको आधार खोजना है, तो ए के मुताबिक नीचे वाला फिगर, सी के मुताबिक ऊपर वाला फिगर, इसीलिए हमने दोनों फिगर बना लिया है। सी ए के मुताबिक हमको आधार कौन सा हो जाएगा, ये वाला आधार 3, आधार हो गया 3, कर्ण हो गया कितना 5। चलो हमको निकालना है tan सी और tan ए, साइन कॉस tan, तीनों का तो फॉर्मूला याद करना है, साइन का लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, tan का लंब बटा आधार। देख लो, अब बस tan का याद है तो कॉट याद हो जाएगा, कॉस का याद है तो सेक याद है, साइन है तो कोसेक है सब। चलो tan सी का वैल्यू निकालना है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार। आप लिख लो फॉर्मूला, ठीक है, लंब बट्टा आधार। ये tan ए है, इसमें भी क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, लेकिन वैल्यू तो चेंज हो जाएगा ना, लेकिन वैल्यू तो चेंज होगा। सी के मुताबिक अगर देखना है तो ये वाला फिगर, इसके लिए लंब हो जाएगा 3, तो यहाँ पर लिख लो 3, आधार क्या हो जाएगा 4, तो लिख लो 4। अगर ए के मुताबिक देखा जाए, ए के मुताबिक तो इसके हिसाब से लंब कितना है 4, तो ऊपर में हो जाएगा 4, आधार कितना है 3, तो ये हो गया 3। उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन को समझने में कहीं पर भी किसी तरह का डाउट नहीं होगा, जो बेसिक कंसेप्ट था हमने इसी क्वेश्चन में कवर किया है। अब आओ देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो आओ देखो क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। त्रिभुज में देख लो 3, 4, 5, मतलब तीनों भुजा का मान दिया हुआ है। अगर इस एंगल के हिसाब से चले तो ये भुजा लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 यूनिट वाला जो है ये क्या कहलाएगा, कर्ण। चूंकि एंगल अगर थीटा ये बनाया हुआ है तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, और नीचे वाला क्या बन जाएगा, ये बन गया। शेष जो बच जाएगा लास्ट में वो आधार हो जाएगा, छांटी वाला। ठीक है, चलो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वहां से देखो और लिखो, लंब बट्टा आधार होता है। ठीक है, और एक दूसरा फॉर्मूला कॉस का हो जाता है आधार बट्टा कर्ण, कॉस का हो जाता है आधार बट्टा कर्ण। एक बात बताओ, tan थीटा निकालना है हमको, एंगल कौन सा देखना है, थीटा। थीटा कहाँ पर है, ये रहा, इसके सामने वाला भुजा लंब होगा। जिस एंगल के रिस्पेक्ट में चलना है उसके सामने वाला भुजा लंब। ठीक है, तो यहाँ देखो थीटा के रिस्पेक्ट में चलना है, इसके सामने वाला भुजा लंब, तो लंब कितना है 4 है, 4, आधार कितना है, तो आधार 3 है। ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। अब देखो कॉस सी का वैल्यू निकालना है, तो सी एंगल यही है, जो थीटा है वही ना सी है, सी का वैल्यू कितना है थीटा। तो अब थीटा के रिस्पेक्ट में चलो या सी के रिस्पेक्ट में चलो, एंगल वही है, सी के लिए सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी चीज है वो चीज लिखा हुआ है साफ साफ। आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो नीचे तीसरा क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान निकालना है, लेकिन ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें 2 भुजा दिल है, तीसरा भुजा दिल ले नहीं है। तो पाइथागोरस फॉर्मूला एक जानते हैं, जो कि आपको समकोण त्रिभुज के तीसरी भुजा को निकालने में काम आता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला कि कर्ण जो है ना सबसे बड़का भाई, अगर दोनों छोटका का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो उसका स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर हमको मान लीजिए वैल्यू रखते हैं, कर्ण मान लो 13 है तो 13 का स्क्वायर रखे, लंब मान लो 12 है तो 12 का स्क्वायर रखे, तो हमको प्लस में क्या मिलेगा, आधार का स्क्वायर। और यही हमको आधार का वैल्यू निकालना है कि ये कितना है। तो अगर हमको आधार स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो 12 को इधर लाओ, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा क्या, 12 का स्क्वायर 144 होगा, इधर लाएंगे तो 144 घट जाएगा करके, किसका वैल्यू हो जाएगा, ये आधार स्क्वायर का। ठीक है, तो आधार स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया बताओ, आधार स्क्वायर का वैल्यू 169 में से 144 घटेगा तो कितना बचेगा 25। तो अगर हमको आधार निकालना है यहाँ से, तो आधार बराबर क्या होगा, इधर से स्क्वायर हटाया तो इधर रूट अंडर 25 हो जाएगा, और रूट अंडर 25 का मतलब प्लस माइनस 5 होता है।
प्लस माइनस सिंबल लगता है रूट से निकालने के बाद। अब इस केस को भी हम बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी वीडियोस में कवर कर चुके हैं, बता चुके हैं कि रूट से निकालने के बाद प्लस माइनस साइन दोनों क्यों होता है। तो देखते रहना वीडियो को एंड तक देखने से पूरा 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 समझने से यही फायदा होता है कि कुछ ना कुछ नया चीज जरूर सीखने को मिल जाता है इसमें। प्लस माइनस 5 है, लेकिन किसी भी भुजा को नापेंगे अगर हम तो माइनस में 5 तो नाप ही नहीं सकते हैं, तो बस इसीलिए इसका सिंबल क्या होगा, केवल प्लस रहेगा। तो 5 यूनिट आ गया, 5 इकाई आ गया नीचा वाला भुजा, मतलब ये वाला कितना आ गया 5। अगर हम देखो अब थीटा के हिसाब से चलते हैं, ऊपर वाले एंगल मतलब कोई आदमी अगर ऊपर से देख रहा है खड़ा होकर के, तो लंब उसके हिसाब से ये रहेगा, तो नीचे वाला भुजा क्या बन जाएगा, लंब, और ये शेष जो बच गया ये क्या होगा, आधार। बाकी 90 के सामने वाला तो कर्ण रहता ही है, तो ये भुजा हमेशा कर्ण ही रहेगा। अब वैल्यू रख लो, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, यही ना होगा। और साइन थीटा के लंब मतलब थीटा थीटा सब चलना है, इस दोनों में तो थीटा के रिस्पेक्ट में चलना, थीटा ऊपर वाला है, लंब नीचे वाला हो जाएगा। लंब कितना होगा 5, कर्ण कितना है 13, तो 5 बट्टा 13 निकला। टेन थीटा निकालना है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा लंब बट्टा आधार। आप देख सकते हैं उधर कोना में लिखा हुआ है, यहाँ पर टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, तो ये हो गया 5 बट्टा 12। अब देखो आगे जो है टेन ए माइनस कॉट सी है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लेकिन ये किसके हिसाब से, ए के हिसाब से, माइनस कॉट सी निकालना है। कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, टेन का उल्टा, तो ये हो जाएगा क्या चीज, आधार बट्टा लंब, यही ना होगा, लेकिन ये होगा सी के हिसाब से, ये होगा ए के हिसाब से। तो अगर हम ए के हिसाब से चलें तो जो फिगर बना हुआ है वो सही है, ए के सामने वाला भुजा लंब, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब आधार क्या हो जाएगा, लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12 माइनस। अब हम चलते हैं सी के हिसाब से, सी के हिसाब से चलेंगे तो ये भुजा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो क्या है, आधार पहले लिखना है। सी के हिसाब से अगर चला जाए तो आधार नीचे वाला हो जाएगा, मतलब आधार कितना हो जाएगा 5 और लंब कितना होगा ऊपर वाला 12, ठीक है, बहुत अच्छा। सी के हिसाब से चले तो ऊपर वाला लंब होगा, नीचे वाला आधार होगा, बात समझ गए ना। आधार बटा लंब का वैल्यू रखना था, तो आधार 5 और लंब कितना हो गया 12। 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 घटेगा, कितना बचेगा 0। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेकर के इस क्वेश्चन को नोट करो और फिर बढ़ते हैं इसके आगे नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन पे। तो 4th का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, इसमें कोई फिगर नहीं दिया हुआ, लेकिन फिगर आपको खुद से होगा बनाना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। अगर ए को कोण समकोण है मतलब समकोण त्रिभुज बनेगा, और समकोण त्रिभुज आप बना सकते हैं खुद से भी, ऐसे ऐसे और ऐसे बन गया। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है तो ये भुजा क्या कहलाएगा, हमेशा कर्ण कहलाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, कोण बी है समकोण, तो जो 90 डिग्री है ना उसको आप क्या बना लो, एंगल बी, और बाकी इसको बना लो ए और इसको बना लो सी, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले को भी ए, ऊपर वाले को सी, जैसे बनाने का मन है बना सकते हो, लेकिन ये वाला बी होना चाहिए अपने पास, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी का मान कितना है 24, मतलब ए बी कितना है, ये है अपने पास 24, और बी सी का मान कितना है, ये है 7, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना है तो हमको निकालना है साइन। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब अगर मान लीजिए कि इस दोनों में से कोई हुआ तो कर्ण कितना होगा, ऊपर वाला होगा। ये 24 सेंटीमीटर है, तो कर्ण का वैल्यू तो हमको निकालना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसके हिसाब से अगर कर्ण का स्क्वायर करना है, मतलब ए सी का अगर स्क्वायर करना है, तो वो ए बी के स्क्वायर के और प्लस में इस बी सी के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। और हमको वैल्यू किसका निकालना है, ए बी बी सी का मालूम है, ए सी का वैल्यू निकालना है। तो एक बात बताओ, अगर इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा क्या, ठीक है। ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एकदम सही बात। चलो ए सी का वैल्यू निकालो, रूट के अंदर में ए बी का मान कितना है 24, तो ये हो जाएगा क्या चीज 24 का स्क्वायर। बी सी का मान कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। एक बात बताओ, 24 का स्क्वायर करते हैं तो कितना 576 ही ना होता है, ठीक है। 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 नहीं होता है, हाँ होता है एकदम। अगर जोड़ेंगे तो 9 6 15 7 4 11 12 5 1 6 आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ए सी का जो वैल्यू निकला है, ए सी इक्वल टू कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम ए एंगल के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकाल रहे हैं ए के रिस्पेक्ट में तो ये लंब होगा, अगर सी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो ये लंब होगा। अगर हमको लंब मालूम चल जाए तो आधार बच गया, सो आधार, यही ना। तो देखो यहाँ पर हमको निकालना है क्या चीज, पहला ए और बी होगा ना, ए और बी होगा, यहाँ पर हम दूसरा लिख दिए हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो ए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम ए निकाल रहे हैं। ए में क्या चीज है, साइन ए का वैल्यू निकालना है और कॉस ए का वैल्यू निकालना है। बी में क्या है, तो साइन सी का वैल्यू निकालना है और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। तो देखो
साइन और कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात आप जानते हैं क्या होता है। साइन ए का क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, लिख लो आराम से। कॉस का क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, वो भी लिख लो, आधार बट्टा कर्ण। यहाँ भी देख लो नीचे में साइन है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। लेकिन चेंज कब होता है, ये सी और ए के मुताबिक चेंज हो जाता है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। फॉर्मूला तो यही ना रहेगा, ठीक है। चलो अब बताओ ए के मुताबिक ये दोनों चलना है, तो ए के हिसाब से ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। नीचे वाला लंब, ऊपर वाला आधार, ए के मुताबिक हमेशा याद रखना। तो लंब यहाँ पर कितना है, 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है, 25 ही रहेगा। आधार कितना है, तो आधार 24 हो जाएगा ना ए के मुताबिक, और कर्ण कितना है, 25। चलो अब चलना है साइन सी, सी के मुताबिक चलना है हमको, इसके मुताबिक। तो सी के सापेक्ष ये लंब हो जाएगा, 24 लंब होगा, 7 आधार होगा। तो लंब कितना है अपने पास, 24, और आधार कितना, सॉरी कर्ण कितना है, 25। यहाँ भी आधार बट्टा कर्ण है, तो आधार कितना है, 7, और बट्टा कर्ण कितना है, 25। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होगे। अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में दो को भुजा हमको दिया हुआ है, तीसरा नहीं दिया हुआ है, तो वो हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला के हेल्प से। तो इसी तरीके से निकालना है और क्वेश्चन को बनाना है। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया, चलो आप देखते हैं सेकंड पार्ट को। क्वेश्चन दिया हुआ है और फोटो नहीं है, तो फोटो तो बनाना आप लोगों को बता ही दिए, बहुत ही आसान तरीके से फोटो बना सकते हो। त्रिकोणमिति में कोई भी फोटो बनाना है तो एक ही तरह का पिक्चर बना लो, जिसमें जो लिखना है वो अपना मन से लिख दो। कोई ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है कि आप ऐसा ही फोटो बनाओगे, रचना थोड़ी यहाँ पर करना है, आपको बना करके से दिखा देना है। तो अगर हमको त्रिकोणमिति में कोई भी त्रिभुज का चर्चा किया है, तो बस ऐसा ही वाला त्रिभुज होगा, और यहाँ पर एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब क्वेश्चन में ये चीज आपको दिया हुआ है कि कौन सा कोण है 90 डिग्री, तो ध्यान देना। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज चूंकि एबीसी है, 3 वो सीट्स, तो कौन सी कितना है, 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री वाला को सी बना लो। बच गया क्या, ए और बी बच गया, तो किसी को भी बना सकते हो, ऊपर ए बना लो, नीचे भी बना लो। किसी विद्यार्थी को मन हो कि नीचे में ए और ऊपर में बी लिखे, तो भी कोई गलत नहीं है, एकदम सही बात है। तो ये भुजा थीटा मतलब 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा कर्ण रहेगा। और देखो यहाँ पर एंगल एबीसी, एंगल एबीसी, ए बी सी, बीच में कौन आया, बी आया ना, मतलब ये वाला एंगल जो है किसके बराबर है, थीटा के बराबर। समझ गए, ये तो 7-8 क्लास में ही सीखे होगे कि एंगल कैसे लिखाता है, ठीक है। थीटा के सामने वाला भुजा तो क्या कहलाएगा, हमेशा लंब कहलाएगा। और नीचे में जो बच गया, ये अंत में क्या बचेगा, आधार बचेगा। अब देखो किसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए बी का मान कितना है, 29, ए बी ये हो गया 29 यूनिट, 29 इकाई, ठीक है। बीसी का मान कितना दिया हुआ है, बीसी मतलब ये नीचा वाला कितना दिया हुआ है, 21 यूनिट, 21 इकाई। अब देखो ये कर्ण और आधार हमको मालूम है, लंब नहीं हमको पता है, तो हमको लंब निकालना पड़ेगा। तो चलो यहीं पर क्वेश्चन में यहीं पर सॉल्व करो। लंब वाला कौन सा भुजा है, ये भुजा है AC। तो अगर हम इसमें फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि AB का स्क्वायर अगर हमको निकालना है, तो AC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर जोड़ना होगा। तो AC का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर। फोटो देख करके फिगर के हिसाब से अब बताना कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा दोनों छोटका के स्क्वायर के योग के, जोड़ के, ठीक है। यहां से अब बताओ हमको निकालना है AC का वैल्यू, AC का वैल्यू रहने दो, बाकी इसको इधर ले आओ। तो क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, अगर इधर आएगा तो माइनस में BC स्क्वायर, इससे वैल्यू निकलेगा AC स्क्वायर का। इधर से स्क्वायर हटाओ, इधर रूट लगा दो, क्या बन जाएगा, रूट अंडर AB स्क्वायर, और माइनस में क्या बन जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू AC। AC का वैल्यू निकल जाएगा, इसमें वैल्यू रख दो। रूट अंडर AB का मान कितना है, 29 है ना, तो 29 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस BC का मान कितना है, BC का मान है 21, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, AC आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना 30 का स्क्वायर अगर क्या है 900 होता है, तो 29 का स्क्वायर 841 होगा ना, तो ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर 841, और माइनस में 21 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 441, ठीक है, बराबर क्या आ गया, AC। तो इस केस में अगर 841 में से 441 घटेगा तो रूट अंडर क्या बचेगा, 400 इक्वल टू AC। तो यहाँ से हमको फाइनल AC का वैल्यू पता चल गया, कितना हो गया, 20 इकाई। 20 इकाई जो है वो AC का मान आ गया। ये 29 है, ये 21 है, तो ये कितना हो जाएगा, 20, हाँ ये हो गया 20 यूनिट। चलिए ठीक है, अब जो भी चीज हमको निकालना है, ये अच्छा बात है कि हमको थीटा के रिस्पेक्ट में ही निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमको क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि कॉस थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आधार बट्टा कर्ण, और इसका क्या कर दो आप, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है लगा हुआ, प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, और इसका कर दो क्या चीज, स्क्वायर। बात समझ गए। चलो आधार क्या है अपने पास इस क्वेश्चन में, 21 है, कर्ण क्या है 29 है, उसका क्या करो, स्क्वायर कर लो, फिर प्लस लंब कितना है अपने पास 20 है,
कर्ण कितना है, एक कर्ण है 29, इसका कर लो स्क्वायर। अब देखो दोनों का स्क्वायर करो, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 29 का स्क्वायर 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर 841, दोनों का एलसीएम करके जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 841 है ना, आएगा 841। ऊपर में क्या हो जाएगा 441 प्लस में 400, दोनों को जोड़ते हैं तो 841 बट्टा 841 और कट करके कितना आएगा आंसर 1। समझ गए, बहुत ही प्यारे, समझ गए, बहुत अच्छे। अब देखो दूसरा जो वैल्यू निकालना है बी में, बी नंबर क्वेश्चन क्या चीज है अपने पास, इसमें वैल्यू निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो जैसे कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले हुए हैं हम। कॉस स्क्वायर का थीटा का वैल्यू कितना निकला, 21/29 का स्क्वायर, ये ना निकला 21/29 का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले हैं 20/29 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 20/29 का स्क्वायर। अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 441/841 माइनस ये हो जाएगा 400 और बट्टा में 841। अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 841, ऊपर में हो जाएगा 441 माइनस में हो जाएगा 400। 441 में से 400 घटेगा तो ये बचेगा 41 और बट्टा में 841, और ये कटने वाला नहीं है तो इसका आंसर यही रह जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई 4 नंबर का सेकंड पार्ट जो है ये भी समझ गए होंगे। तो धीरे धीरे स्पीड को थोड़ा बढ़ाएंगे क्योंकि क्वेश्चन है 56 को, और 56 क्वेश्चन को सॉल्व करना है बड़े ही प्यारे तरीके से, और आप लोगों को समझाना भी है। केसी सिन्हा में एक अच्छी बात यह है कि अगर एक क्वेश्चन है तो उस टाइप पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो अगर पहला क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से समझा दिया, आपने समझ भी लिया, तो इसके बाद वाले क्वेश्चंस में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा फास्ट में भी हम बताएंगे तो भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलो फोर्थ का थर्ड पार्ट है वो भी देख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कुछ है अलग। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर है 90 डिग्री, तो आपको साइन बी, कॉस सी और टेन बी तीनों का मान हर एक क्वेश्चन के लिए निकालना है। तो जो कि हमने पहला क्वेश्चन लिख लिया है कि जिसमें ए बी, ए सी और बी सी का मान दिया हुआ है, तीनों ही क्वेश्चन में त्रिभुज एबीसी बनेगा और कोण ए कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो आप क्या करो, इस तरीके से समकोण त्रिभुज ए को बना लो। चलो बना लिए, और कोण ए क्या है 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री वाला कोण है ना, तो इसको बना लेंगे ए, और बी सी ऐसे करके कुछ बना लो, ऊपर भी बी नीचे भी सी बना लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भी भुजा है आप उसको लिखो। ए बी का मान कितना है 12, तो ए बी नीचे में रहा, ये चीज बन गया 12। ए सी ये ऊपर वाला रहा तो ये बन जाएगा 5। बी सी का मान कितना है 13, ये वाला बी सी रहा, ये हो गया अपने पास 13। अब चलो हमको निकालना है साइन बी, कॉस सी और टेन बी। चलो साइन बी निकालना है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। चलो ये चीज हमने लिख लिया। दूसरा चीज हमको क्या निकालना है, कॉस सी, तो कॉस सी हमने लिख लिया। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार और बट्टा में कर्ण। चलो ये भी हमने लिख लिया बहुत ही अच्छे से। तीसरा फॉर्मूला है टेन, तीसरा क्वेश्चन है टेन बी। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब और बट्टा में आधार। चलो अब देखो यहाँ पर ध्यान देना कि कर्ण तो हमेशा ही 13 रहेगा, 13 जो है हमेशा क्या बनेगा कर्ण। लंब आधार ये चेंज होगा बी और सी के मुताबिक, किसके मुताबिक, बी और सी के मुताबिक। तो ये एंगल अगर सी के मुताबिक चलना है तो लंब ये हो जाएगा, बी के मुताबिक चलना है तो लंब ये हो जाएगा। तो बी के मुताबिक लंब कौन सा है 5 और कर्ण कौन सा हो जाएगा बट्टा में 13, निकल गया वैल्यू। सी के मुताबिक चलना है तो सी के मुताबिक आधार देखो, सी के मुताबिक अगर लंब ये है तो आधार कितना हो जाएगा 5 ही ना होगा, और कर्ण कितना है 13। अगर लंब देखना है बी के मुताबिक तो बी के रिस्पेक्ट में अगर चलते हैं तो लंब कितना हो जाएगा 5, आधार कितना हो जाएगा 12। बन गया पहला क्वेश्चन। अब चलो देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को, बी, क्वेश्चन नंबर बी, जिसमें कि क्वेश्चन अपना कह रहा है कि ए बी 20 है, ए सी 21 है। ए बी 20 और ए सी 21, और क्या कह रहा है बी सी 29, और जो है बी सी कितना है 29 है। इस क्वेश्चन में भी जस्ट सेम बनेगा फिगर, सेम फिगर बनेगा इस तरीके का। यहाँ मान लीजिए कि कोण ए क्या है 90 डिग्री है, ये बी है अपने पास और ये सी है। ए बी का मान कितना है, ये है 20, ठीक है। ए सी का मान कितना है, ए सी मतलब ये वाला है 21, और बी सी कितना निकल गया, ये है अपने पास 29, ठीक है। ए सी अपने पास क्या है 29। इस क्वेश्चन में भी वही चीज निकालना है। क्या क्या निकालना है, साइन बी, दूसरा क्या निकालना है कॉस सी, और तीसरा निकालना है टेन बी। तीनों का फॉर्मूला लिख लो। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, है ना होता है। और टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार, यही होता है, ठीक है। चलो साइन बी, बी के मुताबिक अगर चलना है हमको तो बी के सामने वाला भुजा लंब होगा, तो लंब कितना हो जाएगा 21, कर्ण कितना है 29, ठीक है। आधार सी के मुताबिक अगर लंब ये है तो आधार हो जाएगा कितना 21, और कर्ण कितना होगा 29। लंब बट्टा आधार निकालना है बी के मुताबिक, बी के मुताबिक लंब कितना है 21 और कर्ण ये है तो आधार कितना हो जाएगा 20। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।
अगर ध्यान से देखोगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, इसका मतलब है कि इससे पहले वाले क्वेश्चन सबको आप देखे नहीं हो, छोड़ करके भाग आए हो वीडियो को बढ़ा करके, तो ऐसे में हो जाएगा दिक्कत, ठीक है, मार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी देखो, सी में क्या चीज दिया हुआ, बीसी का वैल्यू है √2, बीसी इक्वल टू √2, और कह रहा है क्वेश्चन में ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 1 है, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू क्या है 1 है। अब हमको समकोण त्रिभुज तो बनाना ही पड़ेगा ए बी सी, जिसका क्या है कोण ए है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ये बना रहा। अब बी सी किसी को भी बना लो, ये बना लेते हैं बी और ये बना लेते हैं सी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी और ए सी का मान किसके बराबर है, 1 के बराबर। ए बी और ए सी ये दोनों कितना कितना है, 1 1 है, ठीक है। और बी सी का मान मतलब बी सी ये वाला जो है ये क्या है √2 है, तो √2 सबसे बड़का है ये वाला बी सी, 90 के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला करना होगा। अब देखो इस केस में ध्यान देना, हमको भी इसमें भी वही चीज सब निकालना है। क्या क्या निकालना है, साइन बी, कॉस सी और टेन बी, तीनों का फॉर्मूला लिख लो। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। यहाँ पर हमको जो है ना इस बी से अभी कोई मतलब नहीं है फॉर्मूला लिखने में। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। सी से हमको अभी कोई मतलब नहीं है, सी का मतलब कब होगा, जब वैल्यू रखना होगा। टेन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, तो रख दिए हम लंब बट्टा आधार। तो बताओ बी के मुताबिक लंब कौन सा हो जाएगा, बी के मुताबिक लंब बी के सामने वाला 1, कर्ण तो अपने पास है √2। कॉस सी, सी के मुताबिक अगर लंब ये है तो आधार हो जाएगा ये 1 बट्टा √2। लंब बट्टा आधार, लंब कितना होगा अगर बी के मुताबिक चले तो लंब 1 है, आधार भी 1 है, 1 बट्टा 1, ये हो गया आंसर। तो कैसा लगा, बहुत ही प्यारे तरीके से हमने सभी क्वेश्चंस को समझाया है। 4 नंबर क्वेश्चन का 3 पार्ट तक देख लिए। तो मेरे प्यारे भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो 4 का तीनों पार्ट को समझने में अगर कहीं पर भी डाउट हुआ तो एक बार बताओ कमेंट करके, अगर नहीं हुआ डाउट तो वो भी कमेंट करके बताओ। अगर चैनल पे आए हो पहली बार और देखने में वीडियो आया मजा है तो चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने 4-5 को दोस्तों को शेयर करके हमें सपोर्ट करो। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।